ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया और आज बहुत ही खास दिन है। आज है घर में सत्यनारायण की कथा, उसी की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं और भाभी भी आई हुई है मेरी हेल्प कराने के लिए। वो मम्मी कपड़ा चेंज कर रही है, अभी मत वो करो चुटकी, नहीं वो करो, मम्मी कपड़ा चेंज कर रही है। चुटकी नहीं करो बेटा, आ जा इधर। भाभी खोल दीजिए, अंदर ले लीजिए इसको। तो सुबह सुबह मैं तो रेडी हो गई थी और अभी भाभी बाकी थी रेडी होना, बिकॉज़ पंडित जी जल्दी आ गए थे। हम लोग का 11 बजे का टाइम था लेकिन 10 बजे आ गए थे। तो फिर सब कुछ जल्दी 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 होने लगा और यहाँ पे सब पूजा की तैयारी चल रही है और हस्बैंड जी भी नहा लिए हैं। सामान वगैरह ना जब जब पंडित जी आ गए ना तो फिर सामान वगैरह हबड़ तबड़ देने में ना मैंने सबसे पहले सोचा पहले प्रसाद बना लूँ। तो जैसे ही मैंने प्रसाद बनाने लगी ना तो ऐसे पंडित जी सामान मांगने लगे, ये दे दो वो दे दो। क्या चीज है? क्या फिर मैं पंडित जी को सामान वामान देने लग गई तो फिर आज जो प्रसाद था वो भाभी बनाने लगी। मैंने भाभी को बुलाया कि भाभी आप इसको देखते रहिए, नहीं तो ना प्रसाद सारा जल जाता। आटे का चूरन बनाना होता है तो वो अगर उसे ना चलाओ ना तो फिर वो जल जाता है। तो वही चूरन बनाने के लिए फिर भाभी बनाने लगी। तो मम्मी चटके को नहीं खाया केक। तो नहीं खाना तो निकाला क्यों बेटा? इसने निकालना है। अब ये खोलवा रही है। ये खोलने की कोशिश। थोड़ी देर बाद दीदी भी आ गई थी तो वो बाबू को पकड़ ली थी तो थोड़ा जल्दी काम हो गया था और भाभी अभी लगी हुई है किचन में। और अब इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो गई थोड़ी देर में। बैठो नीचे बैठो, ठीक है चलो। ओम नारायण नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयते। एक समय नेमिखार तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, मैं कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी किसी इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मर्त्यलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक छोड़ दिया शांत रहो। जा हो रही है ना। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण। तो बाबू के बर्थडे से पहले मैंने सोचा कि कथा करवा ली जाए घर में। जब इतनी बड़ी पार्टी हो रही है तो उससे पहले कथा करवाना बहुत ही शुभ होगा। और ये बाबू के नाम से कथा करवाई थी मैंने और बहुत टाइम से सोच रही थी बट हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब ठीक है, फाइनली जब ये चीज़ हो रही थी ना तो उसके एक दिन पहले मैंने कथा कराई, क्योंकि उसी दिन करवाती तो
उतना मैनेज नहीं हो पाता सब चीज़ें, तो मैंने एक दिन पहले कथा करवा ली थी। घर ही में छोटी सी पूजा करवाई थी। तो मेरे को एक होता है ना, पूजा करवाने के बाद थोड़ी सी अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है। तो वही है, मेरे को पूजा करवानी ही थी, तो मैंने बोला चल घर में ही सत्यनारायण भगवान की छोटी सी कथा करवा लेते हैं। इससे शुभ और इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। फिर अभी पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए आग वगैरह जला रहे हैं। तो गाइज आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भी आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। घर में पूजा पाठ हो रही थी। कोई सी भी पूजा पाठ हो तो घर में अच्छा ही लगता है, और सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे। तो जब तक यहाँ पे पूजा चल रही है, भाभी गई हैं किचन में खाना, भाभी और दीदी दोनों किचन में खाना वगैरह बना रही है। पंडित जी को भी खिलाना वगैरह था, तो उसी के लिए खाना वगैरह बनाने के लिए चली गई थी, तो इसीलिए वो वहाँ पे अभी नहीं दिख रही हैं। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग को हवन करना था, तो उसके लिए मुझे बैठना था साथ में। तो इसीलिए फिर मैंने भाभी को हेल्प करने के लिए बुलाया था, कि भाभी रहेंगी तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। और उसके बाद आस पड़ोस की आंटियाँ आ गई थी थोड़ी देर में। एक दो आंटी हैं आस पड़ोस की, उनको बुलाया था सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए। और मुझे बीच बीच में उठ के जाना पड़ रहा था, क्योंकि कोई सामान भाभी को नहीं पता रह रहा था, तो फिर मुझे उनको बताना पड़ रहा था। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके, स्वामी शरण गहूँ मैं किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म मेरे ईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षक करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमते। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, से विकार मिटाओ। तो इसके बाद हुई पूजा संपन्न, और मुझे मिला ये प्रसाद। फाड़ा में मिलता है ये प्रसाद, तो फिर काम करना था, तो फिर मैंने पॉलिथीन में रख दिया और फिर पंडित जी को खाना वाना खिला के हम लोगों ने किया विदा। अभी ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।